ये जो टीम है, ये टीम है बहादुरगढ़ वर्सेस जींद, यानी जो पीली जर्सी में है ये जींद की टीम है और जय अम्बे अकेडमी बहादुरगढ़। बहुत ही देखो भाई, सुपर फास्ट रेड थी। भाई माइक से तो नामुमकिन है, मैं 50 बार कह चुका हूं मैं। भाई ये सामने से हट जाओ सारे के सारे, स्टेज के सामने ना खड़े हो जब तक। विशाल स्टेज के सामने जितने भी खड़े हैं ना, ये सारे के सारे उधर चले जाए, दूसरी तरफ इधर हो जाओ भाई। मम्मी से बात कर लो। बहुत बढ़िया, यहाँ से हल्की सी किक लगाने की कोशिश की लेफ्ट कॉर्नर पे, लेकिन वहां से कोई बेनिफिट नहीं मिला अभी। और ये रेड बिना किसी नतीजे के इख्तिताम को पहुंची। समाप्ति इस रेड की बिना किसी नतीजे के। और इसी के साथ 2 अंक, ट्रिपल बेनिफिट मिले भाई। 2 पॉइंट तो रेड पॉइंट और 1 बोनस का, तो 3 पॉइंटों का लाभ मिला। 2 डाई रेड है, ये 3rd रेड है। और इसी के साथ देखते हैं भाई कितना फायदा मिलेगा। तीन सुपर रेड हो गई, इधर से भी और इधर से भी 3 का फायदा मिला, लेकिन उसमें एक बोनस का अंक शामिल था जो उन्होंने लिया था। ये तीनों के तीनों रेड पॉइंट है। मेरठ और VGNIC यानी मेजबान स्कूल इंटर कॉलेज वर्सेस मेरठ, बहुत ही कांटे की टक्कर का मैच है भाई। फाइनल बहुत देर में होगा, लेकिन फाइनल से पहले अगर दूसरा फाइनल देखना है तो अगला मैच सबसे खतरनाक होगा। दोनों टीमें हेलो 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 दोनों टीमें इस मैच के बाद तैयार रहे। बाल ज्ञान निकेतन बास्टा और मेरठ, ये अभी जैसा हमारे साथी जिंद हरियाणा और बहादुरगढ़ दोनों टीमें कोर्ट पर हैं। स्कोर चेक करा दे एक दफा। 7-4 फेवर ऑफ बहादुरगढ़। 7-4 के साथ 4-7 रेडर। बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत तरीके से राइट से रेड लेते हुए, बहुत जबरदस्त रेड। जो अंदाज होना चाहिए रेड देने का वही उसी अंदाज से फिलहाल लगता है कि बिना किसी पॉइंट के वापस जाना होगा। बहादुरी के साथ बहादुरगढ़ की ये रेडर जर्सी नंबर 9 पायल, हैंड टच लगाने की कोशिश, कोई कामयाबी नहीं। राइट से रेड लेते हुए वो बीच में पाकिस्तान के बीच, लेकिन फिर बिना किसी पॉइंट के वापस जीत की। तो कैच बना लवा निकलने की कोशिश थी, लेकिन फिर भी दाब लिया और बहुत खूबसूरत तरीके से एक पॉइंट लिया अपनी टीम के लिए बहादुरगढ़ ने। डू और डाई। पायल को हर हाल में, पहले तो वो खाली चली गई थी, लेकिन अब की बार आपको पॉइंट लेना होगा या देना होगा। जर्सी नंबर 9 कवच के बुलंद आवाज के साथ राइट से लेटे तो शानदार तरीके से हैंड किक लगाने की कोशिश थी, पैर उठाने की कोशिश थी, लेकिन नहीं। फिर से हाथ आगे कर रखा है, टच लेने की कोशिश है, कामयाबी मिलती है नहीं, देखने लायक होगा। बहुत ज्यादा बीच में हाथ लगाया, अभी कोई मौका नहीं लगेगा और अब फिर फंस गई है, नहीं। ओहो और इसके साथ बहुत नजदीक पहुंच गई थी 9 नंबर प्ले एज ए रेडर।
सुपर टैकल ऑन और नहीं जाने दिया, लॉबी से कांटेक्ट और संपर्क तोड़ दिया रेडर का, आउट ऑफ लॉबी कर दिया, लक्ष्मण रेखा से बाहर कर दिया। बहुत बढ़िया, देखो इसने लालच दिया था, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की थी इधर कॉर्नर और कवर को, हेल्पर को, और उसी गलती का शिकार हो गई वो। या सिंगल पॉइंट से संतोष करना पड़ेगा। नो साथ फेवर ऑफ बहादुरगढ़। क्या बहादुरगढ़ की टीम जो नेवी ब्लू जर्सी में है, बहादुरगढ़ की टीम, जीत की टीम पीली जर्सी में 2 पॉइंटों से पीछे है। और जी के साथ यहां पर ये टाइम आउट पहला टेकन बाई जीत। मोहित भाई ये जानकारी दे दो इसके बारे में, कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे बीच में हुसैनपुर से इंद्रराज सिंह जी पहुंचे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर बाल ज्ञान निकेतन स्कूल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कमेटी के लिए 500 रुपए का भी योगदान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद इदरीस भाई। जी भाई, प्रोत्साहन राशि के रूप में आपने 500 रुपए दिए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और बहुत सारे लोगों ने आर्थिक योगदान दिया है। और मेरे बाईं तरफ जो वहां पर कैंप लगा हुआ है, हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, अगर कोई आर्थिक योगदान करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन अपनी साख बचाने के लिए जीत की टीम को प्रयास करना पड़ेगा। और हरियाणा के लड़के और लड़कियां जिस तरह से अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं, वो सम्मान, उसकी झलक, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी यहां पर पेश करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे भारत का गौरव, भारत का सम्मान खेलों के रास्ते से अगर कोई बचाता है तो हरियाणा अग्रणी पंक्ति में है, फ्रंट लाइन में है, फर्स्ट पोजीशन पर है। भाई नगला से हमारे बीच में आरिफ फौजी 1000 रुपए का योगदान, आर्थिक योगदान कर रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप खुशकिस्मत है कि आपने तन मन धन से सहयोग किया। और फौजी हमारे देश की भी रक्षा करते हैं और हमारे देश के इस सबसे बड़े खेल को आगे बढ़ाने के लिए योगदान भी कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जलने नहीं देंगे हम, वो तस्वीर बचा लेंगे और कारगिल के शहीदों की जागीर बचा लेंगे। पाक के गद्दारों चाहे कितना सितम ढालो, हम जान देकर भी कश्मीर बचा लेंगे। 9 नंबर जर्सी पाया फिर से डू और डाई में है, कवच कवच के बुलंद आवाज के साथ राइट से बहुत शानदार अंदाज है, बीच में बराबर हाथ लगाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत सुंदर बचाव करते हैं कैचर। और किस तरीके से फिर से जाल बिछा रखा है, देखना क्या करना, बीच आगे बढ़ी है, फांस लिया, इस केस से निकलना नामुमकिन है। मैं अब हमारे अतिथिगण कुछ जानकारी दे दूं तो राशि दी है हमारी कमेटी के लिए, हमारे बादशाह से समाज सेवा डू और डाई ये रेट करवा दो जी। बहुत जबरदस्त, दोनों तरफ से डू और डाई है, यहाँ कामयाबी मिलती है, नहीं फिलहाल निकलने की कोई चारों में आपके फिर कामयाबी मिलेगी, दोनों तरफ से पकड़ बनी। मैं आपसे बता दूं कि बादशाह से हमारे जो समाज सेवा हमेशा से करती हैं, क्या खेल का प्रोग्राम हो, हमारे खेलों में भी जब हम साइड में खेल वाली फुटबॉल वगैरह का कराते हैं, और यहाँ भी बाल ज्ञान निकेतन इंटर कॉलेज के बराबर इस प्रोग्राम में समय दे रही हैं हिना शेख जी, जिन्होंने 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। मैं बाल ज्ञान निकेतन इंटर कॉलेज और
सुनील दत्त शर्मा जी की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे अरविंद कुमार मित्तल जी, जिन्होंने 11,000 रुपए की नगद राशि हमारी इस कमेटी को दी है, उन्हें भी मैं सुनील दत्त शर्मा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राकेश बंसल जी, उन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि दी है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश बंसल जी के लिए भी। और नंगला से अभी हमारे इद्रिस भाई ने जानकारी दी है, आरिफ फौजी जी ने भी 1,000 रुपए का नगद दिए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील दत्त शर्मा जी की तरफ से। बहुत बढ़िया। तो भाई फौजियों का तो बहुत बड़ा रोल है हमारे देश की रक्षा के लिए, वतन परस्ती का जज्बा जवान रखते हैं और बहुत संभाल के पुरखों की शान रखते हैं। ये कह दो पाक के उन नापाक ठेकेदारों से कि हम अपने सीने में हिंदुस्तान ये डिसाइडेड है। और बहुत ही बढ़िया जगह पर ब्लॉक किया, रेडर को टैकल कर लिया कामयाबी के साथ। 1 पॉइंट और मिला जीत को। जीत कितने पीछे है? 2-2.5 इधर से भी। बहुत बढ़िया पॉइंट मिला, सही जगह पर। 11-9 फेवर ऑफ दुर्गढ़। फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक उपचार पेटी का। भाई फर्स्ट एड किसके पास है? 4 मिनट। अच्छा, पहले हाफ में सिर्फ 4 मिनट बाकी है। और दूसरा जो सुपर 8 का मैच है वो BGNIC वर्सेस मेरठ, सबसे बड़ा मैच है इस चैंपियनशिप का, क्योंकि दोनों टीमों की मैंने तुलना कर ली कल और आज में कि दोनों टीमें सशक्त दावेदार है, लेकिन एक को अगले मैच में बाहर होना पड़ेगा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। बहुत बड़ा मैच है। दोनों टीमों के कोच, दोनों टीमें गंभीरता के साथ अगले मैच की पूर्व संध्या पर पूरी तैयारी के साथ हैं। दो डाई है। अगला मैच है मेरठ वर्सेस BGNIC। तीसरा मैच है विनोदनगर वर्सेस नजफगढ़। चौथा और आखिरी SS एकेडमी दिल्ली वर्सेस बागपत। सॉरी 2-2.5 का सारा लेना शुरू कर दिया अब जीत ने भी और बहादुरगढ़ ने भी, लेकिन टैकल कर दिया। अब दोनों टीम फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि मामला अब 21,000 की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। यहां से जीतने के बाद अंतिम 4 में से जीतने के बाद फाइनल में। स्कोर चेक 12-10 फेवर ऑफ बहादुरगढ़। क्या 12-10 करीबी अंतर है, बिल्कुल नजदीक लगा दे। 2 पॉइंटों की जरूरत है जीत को बराबर करने के लिए। इशरत भाई क्या कहेंगे इस मैच का पलड़ा किधर भारी हो सकता है किधर नहीं? कहीं भी जा सकता है। एक भी रेड अगर कोई निकल कर आ गई 2-3 पॉइंट होती, तो जैसा आपने देखा था कि कल एक मुकाबला बड़ा गजब हुआ था, आपकी लिस्ट में है वो, मैं नाम तो उनका भूल गया हूँ टीमों का, लेकिन बहुत ही बारीकी में मुकाबला गया और रुख पूरी तरीके से बदल दिया था उस टीम ने। शायद नजफगढ़ का वो मैच था। बिल्कुल सही, जो टीम जीत रही थी वो हार गई और जो हार नहीं थी वो जीत गई। तो ये भी ऐसे ही पड़ाव पर मुकाबला है। दोनों टीमें बराबरी पे हैं, लेवल पे हैं। एक जो इनकी स्लिम बॉडी है वो शरीर भी बिल्कुल लेवल का है। तो बड़ा खूबसूरत मैच है और बड़ी शांति के साथ इतना बढ़िया मैच को अगर ये जनता इतनी शांति के साथ देखेगी तो फिर अगले मुकाबले किस तरीके से देखेगी। तो थोड़ा हौसला अफजाई खिलाड़ियों की करते रहे तो मुकाबले का कुछ रूल भी बने। आइए तो भाई साइलेंट होकर ना देखे भाई थोड़ा सा। अच्छा एक बार इन लड़कियों के लिए ताली बजा दो जोर से, जितने भी खड़े अगली फ्रंट लाइन में। हौसला अफजाई करें भाई इनकी। ये बेटियां आगे बढ़कर आगे चलकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगी, ये भी हम कामना करते हैं। 2-2.5 या 3 और पायल को जिम्मेदारी मिली है। पहले कई बार ये पॉइंट ले जाने में नाकाम रही और एक बार 2-2.5 में पकड़ी भी गई थी। तो यहां पर देखते हैं ये इस मैच को
कैसे लेती है, गंभीरता के साथ लेती है या आत्मसमर्पण करती है। 30 सेकंड का इनके पास समय है, उसमें से कुछ सेकंड समाप्ति भी हो गई है। 26, 27, 28, 29, 30। और इससे पहले कि रेड की समय सीमा समाप्त हो, उससे पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया। डू और डाई रेड, 1 मिनट है। डू और डाई। अच्छा, 2 मिनट। अभी हेलो, हाँ, यहाँ आ गया बात। अभी जो मेरे बड़े भाई अरविंद जी बता आवाज रहे थे कि हमारे बीच में जो संजीव बालियान जी हैं, उनका एक रिकॉर्ड है कि जो भी मैच जहां भी जिस स्टेट में वो खेलने गए हैं हमेशा गोल्ड लेके आए हैं, और जिस टीम को भी उन्होंने कोच किया है वो गोल्ड लेके आई है। तो ऐसे संजीव बालियान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो ये हमारा तो सौभाग्य है ही, लेकिन जो विभिन्न प्रदेशों से बच्चे आए हैं उनका भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मेरा सभी से ये रहेगा बच्चों से कि जो कबड्डी में आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपने सिर पे इनका हाथ अगर रखवा लें तो वो जो है कभी भी जो है हमेशा कामयाब होंगे। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है सारे बच्चों का जो कबड्डी से जुड़े हुए हैं, और विशेषकर हमारा कि अपना बहुमूल्य समय जो है वो आपने हमारे लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। 13-11 फेवर और बहादुरगढ़। जी हाँ भाई, 13-11 स्कोर है और अगले मैच की दोनों टीम तैयार हैं, क्योंकि मैच अब खत्म होने के करीब है। तो दोनों टीम के कोचिज से मेरा आग्रह है कि वो समय से तैयार रहें। चिराग में अगर ये नूर नहीं होता, हमारा दिल तन्हा मजबूर नहीं होता, हम आपको खुद लेने आ जाते अगर हमारा घर यहाँ से दूर नहीं होता। तो दोनों टीमें तैयार रहें। वैसे हिंदू मुस्लिम एकता का जो यहाँ का रिवाज है, यहाँ की परंपरा है, तहसील है भाषा की, वो अपने आप में बहुत ही अनोखी है। क्या क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छी तो इन परिंदों की जात है जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। बहुत खूब इदरीस। बहुत बढ़िया है। देखो भाई, यहाँ पर फिर टैकल किया रेडर को, और पहले हाफ में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, दूसरे हाफ में भी लगातार अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की बहादुरगढ़ की टीम ने। लेकिन ये मैच बराबर का है, अभी भी पलटवार कर सकती है जीत की टीम, और कल यही करिश्माई प्रदर्शन करके जीत की टीम अब हमारे सामने मैच में खड़ी है। इन्होंने ऐसा ही मैच जीता था, तो अभी जीत की टीम से वही उम्मीद है। डू और डाई रेड। नो डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर हेलो हेलो जीत की टीम को चाहिए क्या? ये तो अंजलि का इशारा है कि एक्टिव रहना। हो गया। और इसी के साथ टाइम आउट, ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है।
अगले मैच की दोनों टीम ग्राउंड के पास अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के रखें। अगला मैच है मेरठ वर्सेस बीजीएनआईसी और उसके तुरंत बाद विनोदनगर वर्सेस नजफगढ़। तो एक के बाद एक मैचों की तैयारी करके रखें दोनों टीमें। फकत ये मैं नहीं कहता, मेरे अरमान कहते हैं, मोहब्बत भाईचारे की अनोखी शान कहते हैं। कोई जमजम पिलाता है तो कोई गंगा का पानी, इसी संगम को हम सब हिंदुस्तान कहते हैं। पंद्रह 13 फेवर ऑफ बहादुर गढ़ पता दे रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जीत की टीम उस मौके की तलाश कर रही है जहां से कमजोर पड़ी उन्हें मिलेगी। जिन्हें शुरुआत कर दी कोशिश के साथ 14-15 ये आपने ठीक आगे मामला अब अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया जीत की टीम ने। मैच बहुत ही रोमांचक होगा ये। दो डायरेक्ट और यहां से बहुत ही सोच समझ कर भेजा मामला को बच गया, लेकिन यहां पर ये मौका खो गया, लीड यानी कर्जा फिर 2 का हो गया। रेड मारने ने बदले 25 26 27 28 29। इस बार फिर लीड को कम करने की कोशिश में कामयाबी हासिल कर ली। एक ही लीड बची है बीच में, एक काम कर बीच में। ऑफिसर टाइम आउट। वतन के वास्ते मरने का मैं अरमान रखता हूँ, हथेली पर लिए तैयार अपनी जान रखता हूँ। नफरत की नजर से मुझे मत देखना लोगों, मैं अपने हाथ में गीता और दिल में कुरान रखता हूँ। मैं बीच का रास्ता निकालो जल्दी, समय बहुत कीमती है। मैच को शुरू करने जल्दी। और भाई रेफरियों की आंखों में, हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करें। मैच को पारदर्शिता, ईमानदारी और सच्चाई के साथ चल रहे हैं। ये नहीं कि रेफरी को पता नहीं है, पता लग जाता है बाद में, तो विवादित स्थिति बनती है। एक और पॉइंट मिला, स्कोर लेवल, स्कोर कितना था? 17-16 है। तो एक पॉइंट से पीछे है जीत की टीम। अगर जीत की टीम यहाँ पर रेडर को ब्लॉक करती है, रेडर को टैकल करती है, रेडर को कैच करती है, तो बात बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर कमजोर हाथों का इस्तेमाल किया नंदनी है, बात करना पड़ेगा। भाई अगला मैच है सबसे खतरनाक, मैंने बता दिया आपको 2 बार। अगले मैच के बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहता, आप खुद गवाह बनेंगे उसके। और अगला मैच फाइनल से पहले फाइनल जैसा मैच है। दोनों टीमों ने तैयारी कर रखी है सेमीफाइनल में पहुंचने की, लेकिन मौका मिलेगा एक को, क्योंकि एक के आने में 2 तलवार रह नहीं सकती। एक को मौका मिलेगा। देखो भाई बच्चे कितने बेवकूफी कर रहे पीछे की तरफ, वो गुब्बारे लटके हुए थे ना, उन्हें खींच के नीचे डालिए। हेलो, अभी कुछ ही देर में तमाम दर्शकों को एक जानकारी दे दूं। अर्जुन देसवाल एक बहुत बड़ा नाम प्रो कबड्डी का, जो डीएसपी बन चुके हैं,
सीजन 10 के सबसे बेस्ट रेडर चुने गए थे। और जो हमारे संजीव बालियान जी मंच पर बैठे हैं वो उस टाइम की टीम के वो सदस्य थे। तो अभी कुछ ही देर में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं तमाम दर्शक, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ प्रो कबड्डी दुनिया की आ रही हैं, आपको शायद ये लोग टीवी पर देखने को मिलते हैं। ये चालू हो गई है, सालाना हमें वहाँ मौका मिलता है, दिलीप भाई में वहाँ कमेंट्री के लिए जाते हैं संचालन के लिए। तो वो छोटी सरदार सिंह की याद में सालाना संजीव जी करवाते हैं। तो ऐसे ही हमारे सुरेंद्र शर्मा जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, उन्होंने इतने सुंदर सुंदर प्रोग्राम अब से 1 साल में करवाए हैं। और ये इसमें तो इतनी महान शख्सियत उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे ऐसे लोग उनके मंच पर साझा करेंगे। और भाई सुरेंद्र शर्मा जी ने अब घोषणा कर दी कि ये प्रतियोगिता हर वर्ष और भी ऊंचे लेवल की हुआ करेगी। तो अब 2025 में आपको जब ये प्रतियोगिता देखने को मिलेगी तो कुछ अलग ही अंदाज की देखने को मिलेगी। पहला प्रयोग है, पहला एक्सपेरिमेंट है, पहला इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, लेकिन यही सुपर डुपर हो गया। तो आगे देखो क्या मजा आएगा। लेकिन यूनिफॉर्म को खींचा गया। निश्चित तौर पर ये जो है इन्होंने यूनिफॉर्म को खींचा था, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए जो योगदान दिया इस लड़की ने, इसके चोट लगी। भाई इसकी मदद करें वॉलंटियर्स भी और वेट ज्यादा ना लगे। फर्स्ट एड बॉक्स है ना, उसे मंगा ले। भाई जो पेन रिलीवर है वो, जो दर्द निवारक दवा है वो किसी के पास हो वॉलंटियर है तो वो यहाँ पे दे देंगे। हेलो, जिसके पास भी हो कि ट्यूब हो वो जल्दी यहाँ पर अवेलेबल है। दो ढाई हेलो, स्कोर कितना है भाई? 18-19 का पहला वाली है 1 पॉइंट से। मैच बहुत ही संघर्षपूर्ण है, ये क्वार्टर फाइनल मैच है, सुपर 8 का पहला मैच है। आगे का रास्ता सिर्फ सेमीफाइनल का है सीधे, और सेमीफाइनल में पहुंचने का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ यहां से लेकर के जाएंगे। और बेस्ट रेडर को साइकिल दी जाएगी, बेस्ट रेडर ऑफ द टूर्नामेंट को साइकिल खड़ी है देखो कई हजार रुपए। तो ये एक इंडिविजुअल और स्टार खिलाड़ी को दी जाएगी। और इसके साथ रेड की समय से समाप्त होने को 3 ऑफिशियल टाइम आउट। भाई मेरे सामने देखो, तुमने चीन की दीवार खड़ी कर दी, पूरी चीन की दीवार है ये, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हेलो हेलो, ये जितने बच्चे हैं आपकी यहाँ जरूरत है मैच देखने के लिए, तो इस साइड से सामने पहुंच जाए, इधर हो जाए, मंच के सामने से थोड़ा साइड हो जाए। जो दर्शक यहाँ है वो कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे, जो शौकीन है खेल के, तो बड़ी बाजीगी के साथ देखें, खाली हंसी मजाक के लिए ना देखें। अब वो जमाना चेंज हो चुका है, पहले जैसे एक तो कमाता था और बाकी लोग घर के सब खाते थे, लेकिन अब जमाना में सबको करना पड़ेगा और सबको खाना कमाना सब कुछ करना पड़ेगा। तो
तो अब बड़ी अहमियत पैसे की हो चुकी है आज की दुनिया का जो माहौल है। तो इसके बाद आगे चलोगे तो और बिजी हो जाओगे, क्योंकि माइंड को बहुत बिजी कर दिया है। तो आप जो है ना यहाँ आए हैं तो अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, तो यहाँ से कुछ लेकर जाए कि हमें क्या बनना है, अगर इसको जुड़ना है। दो डायरेक्ट यह भाई एक करोड़ वालों की रेड है और इसकी जिम्मेदारी वंशिका को दी गई। और इधर भी इससे पहले 30 सेकंड समाप्त हो, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनने से पहले आउट ऑफ प्रेशर होकर ये पॉइंट लेके जाना होगा। इसके साथ नहीं जाने दिया और बढ़िया बहादुर लड़के एक और 22-18 फेवर बहादुर। क्या बहादुर लड़की टीम ने स्कोर को बराबर तो करवा लिया एक बार, लेकिन लीड बनाने की अनुमति नहीं दी, जीत गई। तो देखते हैं ये परंपरा, ये संस्कृति ऐसे चलेगी या जीत की टीम लीड बनाने में कामयाब हो जाएगी। अभी तो ऐसा हुआ नहीं। जो भी ये सुनता है हैरान हुआ जाता है, मेरा ये मुल्क अब सुनसान हुआ जाता है। नफरत की सियासत कुछ ऐसी चल पड़ी, हर शख्स हिंदू और मुसलमान हुआ जाता है। तो यहाँ पर भाईचारे का पैगाम देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी सादगी के साथ, बड़ी तमीज के साथ इस प्रतियोगिता को देखें और उसके गवाह बने। इसके बाद दूसरा सुपर 8 का मैच ये है मेरठ वर्सेस BGNIC, सबसे बड़ा मैच है। बहुत ही घमासान मुकाबला होगा। ये मैच भी बहुत जबरदस्त चल रहा है, बड़ी कांटे का मुकाबला है और बहुत ही शानदार तरीके से। स्कोर चेक करा दे। 18-22 फेवर ऑफ बहादुर। अब जिनका काम सुस्त परफॉर्मेंस से नहीं चलेगा, एक्टिव 4000 अगर खेलना पड़ेगा। अगर आप सूरज को 26, 27, 28। अगर आप सूरज को 25 से ओवर करना चाहती हैं तो वही प्रदर्शन करना पड़ेगा, अपने आप की वापसी और गाड़ी जो दो प्रदर्शन डायरेक्ट। मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अर्जुन देशवाल, एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट और 2023 में टीम रनर रही, दूसरे स्थान पर रही, लेकिन बेस्ट लीडर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया अर्जुन देशवाल को। और जो 2023 का सीजन था उसमें टॉप रही टीम और उसमें भी बेस्ट लीडर चुना गया अर्जुन देशवाल को। तो थोड़ी देर में 10 मिनट के बाद 4 पहुंच चुका है, 4 पहुंच चुका है अर्जुन देशवाल। बस कुछ ही देर में हमारे बीच में पहुंच जाएगा। दो डायरेक्ट। मैं कुछ सुन दूंगा। यहाँ पर ये करोया मरो की रेड है। ये करोया मरो का अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया गया था हिंदुस्तानियों के अंदर जोश भरने के लिए, और इसके साथ लेकिन सामने चीन की दीवार निकल आ गई, 9 नंबर पाया। और अब जीत के ऊपर उधर से 1-1 मिनट बढ़ती जा रही है, इधर 1-1 पॉइंट बढ़ता जा रहा है। तो डबल चुनौती, डबल मुश्किल है जीत के सामने। भाई इधर ना बढ़े, मेरे सामने देखो, फिर मैं यही कहता रहूंगा कि उधर भी कर देते हैं कुछ। फिर से देखो भाई 26, 27, 28। जब बताया कि ये रेड बिना किसी नतीजे की समाप्ति। और बढ़िया देखते हैं जीत की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए क्या कोशिश, क्या अपराधी निकलने में सफल हो गई थी किसी हद तक, लेकिन एक्टिव रहने की वजह से ये पॉइंट बहुत बड़ा तो मिला। अब लगभग 4 मिनट बचे दूसरे हाफ की समाप्ति, यानी मैच की ही समाप्ति में 4 मिनट बचे। अब 4 मिनट के बाद अगले मैच की जो सबसे रोमांचक नहीं बल्कि प्रतियोगिता का फाइनल से पहले का फाइनल मैच है। अगला मैच
19 फेवर ऑफ बहादुरगढ़। एक पॉइंट और मिले। अगर हार्ट अटैक की हल्की सी भी शिकायत हो तो अगला मैच देखने से पहले अपना चेकअप करवा के दवा अपने हाथ में रखें जब देखें मैच को। जो दिल के मरीज है वो अगले मैच को ना देखें, वही देखें जिनका सीना 56 इंच का है। बहुत जबरदस्त। शहीद वतन पर हो जाऊं वो पतंगा बना दे, कभी आबे समझम तो कभी गंगा बना दे। हिंदू मुस्लिम खड़े हो जिसके साहित्य में, ऐ खुदा आज से तो मुझे वो तिरंगा बना दे। बोल दो तुम लोग। एक और पॉइंट बनाना था। डू एंड डाई। 4 के डिफेंस में इस बार रेड को घेरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जीत के खिलाड़ी, जीत की प्लेयर्स। चौका से उन्होंने पूरी तैयारी रखी है। अपने तरकस के ऊपर, अपने तरकस के हथीर के ऊपर धार लगा रखी हुई है। जी हाँ, नया पैसे के पॉइंट मिलेगा टीम को। उनकी आंखों से, उनके चाल चलन से, उनकी एक्टिविटी से पता लगा था। ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया। 25-21 फेवर ऑफ बहादुरगढ़। जी भाई, दोस्ताना इतना बरकरार रखो कि मजहब बीच में ना आए कभी, तो उसे मंदिर तक छोड़ दो और वो तुम्हें मस्जिद तक छोड़ आए कभी। गुड डायरेक्ट। और यहाँ पर कितनी लगाने की कोशिश की। अब बाद में बचे हुए समय को कारगर सिद्ध करने के लिए नहीं, रेडर इज आउट। और धीरे धीरे बहादुरगढ़ की जीत का परसेंटेज ऑफ बहादुरगढ़ इंक्रीजिंग आफ्टर एवरी सेकेंड, आफ्टर एवरी मिनट। वंचिका very good bonus to Raider and tackle to बहादुरगढ़। अगर छूट के चली जाती तो 2 पॉइंट मिलते, बोनस का और रेड पॉइंट, लेकिन पकड़ी गई तो एक नहीं मिलेगा और एक नहीं मिलेगा। और इसी के साथ मैच की समाप्ति।